कि हम लैंडर मॉड्यूल। नवभारत टाइम्स से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके साथ। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। चंद्रयान-3 की जैसे ही सफल लैंडिंग होती है, पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। मौका था जश्न मनाने का, तो पूरे देश ने जश्न मनाया। विदेशों में छाती पीट पीट कर भले ही लोग रोते हों, लेकिन उन्होंने भी कल तालियां पीटी हो। 90 के दशक में भारत के अंतरिक्ष अभियानों पर रोक लगाने वाले वो विदेशी मुल्क भी कल तालियां बजाते रहे। वो मौका था, वो इसरो के वैज्ञानिकों ने जश्न मनाने का मौका दिया, और वो पल, वो क्षण हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक है और ये कभी ना भुलाई जाने वाली चीज है। लेकिन भारत के राजनेताओं के बयान तो देखिए, और ऐसे ऐसे बयान कि आपकी हंसी छूट जाएगी। ये समझ लिए चंद्रयान-3 के बारे में क्लास 5th के बच्चे से भी अगर पूछा जाए और वो स्कूल में पढ़ता हो कि भैया चंद्रयान-3 क्या है, तो उसको शायद पता होगा कि यह तीसरा चंद्रमा पर जाने वाला मानव रहित मिशन है, जो कि चंद्रमा पर जाके उसके अंदर खोज करेगा कि आखिरकार यहाँ पर पानी की बूंदें हैं, सतह है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या इसके यूटिलाइज हो सकता है, क्या यहाँ पे खनिज ऐसा मिल सकता है जिससे हम लोग धरती में उसका यूज हो सकता है, किसी और मामले में उसके, ये तमाम पहलू हैं जो कि चंद्रयान हमारा जाके खोज करेगा। लेकिन आपको मैं कुछ नेताओं के उदाहरण दूं, उनके बयान सुन के आप भी हंसने लगेंगे। पहले आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, वो मीडिया को बधाई देते हुए आते हैं और कहते क्या है कि नासा के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, चंद्रयान-3 सफलता से लैंड कर गए। अब इन महाशय को कोई समझाइए कि जी जनाब, नासा जो काम नहीं कर पा रहा वो इसरो कर रहा है। इसरो ने, वो भारत की स्पेस एजेंसी है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है और इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है। तो इनका वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले करण सांगवान, जो कि एक टीचर थे अन अकेडमी में, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था पढ़े लिखे जो नेता हो उनको वोट दीजिए, और जो ऐसे नेताओं को वोट ना दीजिए जो सिर्फ नाम बदलते हो। इस मामले पे उन पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई ऐसी हुई कि उनको अकेडमी से, टीचर के पद से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो है राकेश शर्मा जी का नाम लेने के चक्कर में, राकेश रोशन जो कि फिल्म निर्माता है, ऋतिक रोशन के फादर, मतलब उल्टा कहा, राकेश शर्मा जो कि भारत में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री थे, वो भी रसिया के सहयोग से, रसिया के क्रू मेंबर्स के साथ अंतरिक्ष में पहुंचे थे। उनका नाम लेते लेते ममता बनर्जी जो है राकेश रोशन को याद कर बैठी। उनका भी जो है वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि तभी कहा जाता है कि देखिए पढ़े लिखे नेताओं को वोट दीजिए, अन्यथा जो है चंद्रयान को आप राकेश शर्मा को राकेश रोशन बताएंगे, नासा को इसरो बताएंगे। इसके बाद में अब आप देखिए, राजस्थान सरकार के खेल मंत्री हैं अशोक चांदना, वो क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा में पहुंचे यात्रियों को बधाई। हद हो गई। अब इनको कौन बतावे कि ये जो है मानव रहित मिशन है, इसमें कोई यात्री चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ एक यान है, एक रोवर लैंडर, ये जो है वहां पर पहुंचाए गए हैं, जो कि जाके वहां पे रिसर्च करेंगे। लेकिन इनको लगता है कि शायद चंद्रमा के साथ जो है कोई यात्री भी गए हों। लेकिन अब इसका मतलब क्या है? ये हंसी योग्य बात तो है, लेकिन गंभीरता से विचार कीजिए कि ये लोग हमारे आपके भविष्य तय करते हैं। ये लोग विधानसभा में जाते हैं, ये लोग संसद में जाते हैं और हमारे आपके लिए नीतियां बनाते हैं। इनको हम लोग दिन दोपहर की तपती गर्मी में 2-2 घंटे लाइनों में लग के वोट देते हैं, और कतारों में लग के वोट देने के बाद ये क्या बोलते हैं कि चंद्रयान को मानव युक्त मिशन बना दिया इन्होंने। अब देख लीजिए, बिहार के सीएम की बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार। इस समय राजनीति में बहुत तेज चल रहे हैं। इस बार उन्होंने महागठबंधन, महाजुटान भी बनाई, पटना में बैठक की। राजनीति के सारे दांव पेच आते हैं, किसको छोड़ना है, कब किसका साथ पकड़ना है। ये अगर किसी को सीखना हो तो नीतीश जी से आप बढ़िया सीख सकते हैं, किस पार्टी को छोड़ना है और किस पार्टी की सरकार आ सकती है, किससे हाथ मिलाना है। लेकिन इनको चंद्रयान के बारे में ऐसा लगता है जैसे नहीं पता, या अगर पता है तो अनजान बन गए। लेकिन अनजान बनने का कोई कारण समझ में नहीं आता। सवाल कोई राजनीति से जुड़ा हो तब आप चुप्पी साध रहे बनता है। सवाल ऐसा हो जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, आप चुप्पी साध जाए, आप ना बताना, वो भी बनता है। लेकिन ये कहां का तरीका है कि जब उनसे चंद्रयान-3 के बारे में पूछा गया तो कहते हैं हुआ क्या, शॉक्ड। ऐसा लगा जैसे उनको चंद्रयान-3 के बारे में पता ना हो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया में पिछले 15 दिनों से, 20 दिनों से
जब से 14 जुलाई को जब से चंद्रयान 3 जो है रवाना हुआ चंद्रमा की सैर करने को, तब से जो है ये बात चर्चा चल रही, मीडिया रोज दिखाता है। शायद नीतीश कुमार काम में, जनता की सेवा करने में, हो सकता है कोई नई ऐसी योजना लाने में व्यस्त होंगे, तो हो सकता है उनके दिमाग से बात स्लिप हो गई हो। खैर छोड़िए, अब आते हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर भी मौका परस्त राजनीति के महारथी हैं। आपने देखा होगा कब कहां किसके तरफ चले जाएं, कब किसकी सरकार बनवा दें, कब किसकी बिगाड़ने लगे। ये तिकड़मबाजी जितनी ओपी राजभर से आप सीख सकते हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि धरती पर सकुशल लौटे चंद्रयान। अब मतलब बोलने लायक कुछ बचता ही नहीं इसके आगे। एक तो इसरो के वैज्ञानिक दिन रात एक करके, खाना पीना छोड़ के, घर बार छोड़ के, दफ्तर में बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ निगाहें इस बात में गड़ाए हुए हैं कि कब हमारा चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हमको वो साउथ पोल में जो विश्व के हम पहले देश हैं जो साउथ पोल में हमने लैंड किया है, वहां से जो ऐसी कौन कौन सी जानकारियां होगी जो भारत जो है पूरे विश्व के साथ साझा करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि धरती पर सकुशल लौटे चंद्रयान, और तय समय जो उसका दिया गया उसमें लौटे, पूरा देश उसका जश्न मनाए। अब आप इनको कौन बताए कि चंद्रयान को आप जी भेजा गया है किसी काम के लिए, वो खोज करेगा वहां पर, वो उससे जो जानकारियां ये वो पूरी दुनिया के लिए काम आएंगे। वहां पर जो खनिज तत्व अगर मिलता है तो वो पूरी दुनिया के काम आ सकते हैं। भारत के लिए इतिहास रचा, ऐतिहासिक पल है। आप सोचिए कि 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए में एक हॉलीवुड फिल्म बनकर तैयार नहीं होती, उतने में आपने एक चंद्रयान भेज दिया। आज पूरे विदेशों में इसरो के साइंटिस्टों की दाग दी जा रही है और उस टेक्नोलॉजी की भी दाग दी जा रही है कि आखिर जिस तरह भारत के वैज्ञानिकों ने ये परचम लहराया है। तो अब आपको इन नेताओं के ये भाषण देखने चाहिए, और उसके बाद जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे तो इतने लंबे चौड़े वादे होंगे, इरादे होंगे, 5 साल के बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इनसे आप पूछ लीजिएगा जब आपके दरवाजे में अगले साल चुनाव हो ना, जरा बताइएगा नाम चंद्रयान 3 के बारे में क्या जानते हैं। आप भी तो 3 सवाल पूछिएगा, मजा आएगा, शायद जवाब ऐसे ही निकल के आवे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल इसलिए नेता चुनिए, सोच समझकर चुनिए, पढ़ा लिखा हो चुनिए उसको, लेकिन अब ऐसे नेता ना हो जो कि राकेश शर्मा को राकेश रोशन बता दे, इसरो को नासा बता दे, नासा को इसरो कर दे, और चंद्रयान 3 को चंद्रमा के पहुंचाने के बजाय धरती की वजह उसको लौटाने की बात कर दे। तो ये हास्यास्पद है और ये गंभीर भी है कि हमारे देश के नेताओं को शायद इतने बड़े मिशन के बारे में भी पूरी सटीक जानकारी ना होना, ये गंभीरता का भी मामला है।